तो कल हमने किया था जो स्टेजेस क्या है, मैप बनाने की स्टेजेस क्या हैं। तो उसमें पहले जो स्टेज थी वो सिलेक्शन ऑफ स्केल है कि स्केल कौन सी सिलेक्ट करोगे, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि कोई कितने जगह का, कितने एरिया का मैप चाहिए। अगर छोटे एरिया का मैप बनाना है, ठीक है, तो क्या है, अगर जैसे सिर्फ कॉलेज जैसे छोटे एरिया का बनाना है तो लार्ज स्केल पे बना सकते हो। अगर जैसे पूरी पृथ्वी का बनाना है, पूरे विश्व का बनाना है, तो आपको क्या है, स्मॉल स्केल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो और कितनी डिटेल में कोई जगह है की जानकारी कितनी डिटेल में देनी है। अगर डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको जो स्केल है वो कैसी रखनी पड़ेगी, वो आपको स्केल है लार्ज रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको जर्नल मैप बनाना है, उसमें कोई स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं कोई ज़्यादा नहीं देनी है, तब आप स्मॉल स्केल का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वो था सिलेक्शन ऑफ स्केल। दूसरा जो हमारा मैप जो बनाने की जो दूसरी स्टेज है, उसमें हम चूज करते हैं सिलेक्शन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, यानी किस मैप प्रोजेक्शन का जो है हम यूज करेंगे मैप बनाने के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन से पहले यहाँ पे हम पहले के आप लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हो मैप प्रोजेक्शन, एक बार यहाँ पे छोटा सा रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे कि व्हाट इज मैप प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन होती क्या है। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। ठीक है, और क्रिया भी कैसी, प्रक्रिया जो स्टेप्स में होती है। तो मैप प्रोजेक्शन एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग, प्रक्षेपित करने किसी चीज को शो करना। ठीक है, कोई चीज लाइट की जो है सहायता से, मान लो किसी चीज को किसी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए दीवार के ऊपर जैसे, ठीक है, तो यानी कोई भी चीज को किसी भी दूसरे धरातल पर जो है शो करना। ठीक है, प्रोजेक्ट करना, दिखाना, फेंकना, तो यानी एक तरह से किसी की भी चीज की इमेज बनाना। ठीक है, इमेज बनाना, उसकी छाया बनाना। ठीक है, तो ये छाया बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग द 3D 3 डायमेंशनल ग्रेटिक्यूल ग्लोब, 3 डायमेंशनल वाला जो ग्रेटिक्यूल ग्लोब जो हमने देखा है अपनी क्लासरूम में। ठीक है, तो ग्लोब जिसमें सिर्फ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली जो तार हैं वो होती हैं, तो वो क्या है, ग्लोब है। लेकिन वो सिंपल ग्लोब की बजाय क्या, ग्रेटिक्यूल वाला ग्लोब है, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाने के लिए जिसमें तार दिखाए गए हैं। तो वो जो ग्रेटिक्यूल ग्लोब है उसको ऑन टू ए 2D प्लेन पेपर, 2 डायमेंशनल प्लेन पेपर पर या क्लॉथ सरफेस पर। ठीक है, तो समझिए इसको दोबारा से, मैप प्रोजेक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम 3 डायमेंशन वाले जो ग्रेटिक्यूल ग्लोब है, तारों वाला जो ग्लोब है, उसको 2 डायमेंशन वाले प्लेन पेपर पर प्रोजेक्ट करते हैं, उतार देते हैं, उसकी छाया बना देते हैं, उसकी छाया अंकित कर देते हैं। ठीक है, तो यानी इसको फिर एक बार दोबारा से समझेंगे। अब जैसे आपका ये ग्रेटिक्यूल ग्लोब है, ठीक है, तो ये आपका ग्रेटिक्यूल ग्लोब है। इस ग्रेटिक्यूल ग्लोब को, ये 3D है। ठीक है, आपने देखा होगा वो ग्लोब, वो तो 3 डायमेंशन वाला, उसकी ऊंचाई या चौड़ाई या मोटाई है ना। ठीक है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन वाला है। उस 3D ग्लोब को क्या है, 2D प्लेन पेपर, प्लेन पेपर में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। पेपर है, प्लेन पेपर है, एक समतल कागज है, वो 2 ही डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। या कपड़े पे बात करो या पेपर पे बात करो। ठीक है, तो इस पेपर पे हम जब उतारते हैं, ठीक है, तो इसकी छाया को, इस किसकी छाया, जो तार हैं इनकी छाया को इस कागज पर जब हम उतार देंगे तो ये, ठीक है, तो ग्रेटिक्यूल ग्लोब से एक समतल कागज पर इन जो तारों का जो जाल है, इसको प्लेन कागज पर उतारने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है, उसको हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी मैप को, ठीक है, ग्लोब को एक समतल कागज पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी ग्लोब को हम कागज पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। थोड़ा सा अंतर ये क्योंकि गोल चीज है, ये 3D चीज है, ये 2D चीज है, तो सेम तो नहीं दिखेगी, लेकिन क्या है, उसके जैसी दिखेगी। ठीक है,
तो सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये 3D चीज़ है, ये 2D है, तो 3D को 2 में सेम टू सेम तो नहीं दिखा सकते। कुछ उसमें जो है कमियां तो होंगी, उसमें डिस्टॉर्शन तो होंगे, कुछ विकृति तो जरूर होगी, लेकिन क्या है और इसको दिखाने का जो है ये एक तरीका है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी छाया बनाते हैं, उसकी इमेज 2D कागज पर बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी, ये प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो ग्लोब को एक कागज पर उतारने की जो प्रक्रिया होती है वो मैप प्रोजेक्शन कहलाती है। और ये पुराने जो समय में ये जो है लाइट के जरिए होता था, पर्सपेक्टिव जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो लाइट के जरिए, यानी ग्लोब को उस कागज पर प्रोजेक्ट करते हैं, उस पर उसकी इमेज या छाया बनाते हैं, वो लाइट के जरिए बनाते हैं। और आजकल नॉन पर्सपेक्टिव भी होते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए ही हम उस ग्लोब को उस कागज पर उतार सकते हैं। उसमें वो लाइट के जरिए प्रॉपर से वो छाया बनानी, यानी वो जो काम मैनुअली किया जाता था, हाथ से किया जाता था, तो उसकी बजाय अब मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, स्केल ऑफ ग्लोब डिसाइड्स द स्केल ऑफ मैप। जिस अगर आपका ग्लोब इतना है तो उसको क्या स्केल क्या है, स्मॉल स्केल है। मैं आपका ग्लोब इतना है, आपका ग्लोब इतना है, तो अलग अलग जो आकार के ग्लोब हैं तो उनका जो है साइज अलग अलग है, तो उनकी स्केल भी अलग है। ये स्मॉल स्केल का है, ये इसमें यानी छोटे दिखेंगे। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा लार्ज है, ये उससे थोड़ा सा लार्ज स्केल का है। तो यानी अब इस छोटे ग्लोब से अगर आप मैप बनाओगे, ठीक है, तो ये जो इसका प्रोजेक्शन करोगे तो वो भी क्या होगा, तो तुम्हारे मैप की जो स्केल होगी वो भी स्मॉल होगी। स्मॉल ग्लोब से, छोटे ग्लोब से बनाओगे तो तुम्हारे जो है मैप की स्केल भी स्मॉल होगी। थोड़ा सा बड़े ग्लोब से बनाओगे तो उसकी स्केल भी, मैप की स्केल भी उसी के तरह जो है थोड़ा सा उसकी तुलना में बड़ी होगी। जितना बड़ा ग्लोब उतनी बड़ी उसकी मैप की भी उतनी बड़ी स्केल होती जाएगी। ठीक है, तो यानी क्योंकि ग्लोब से ही तो बना रहे हैं ना मैप, ग्लोब जितना ग्लोब से ही तो सेम टू सेम उतार रहे हैं, तो जो ग्लोब की स्केल होगी तो उसी पर डिपेंड करेगी मैप की स्केल भी। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंडेंट होता है। ग्लोब जैसा है, जितना बड़े आकार का है, तो तुम्हारे मैप की स्केल भी उतनी उसी पर डिपेंड करेगी। लेकिन हमने ये कहा था कल तो कई बार क्या होता है, आपको जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपके पास ग्लोब इस साइज का है, लेकिन आपको जो मैप है वो थोड़ा सा लार्ज स्केल का बनाना है। अब इसमें तो ओरिजिनल तो इतना ही बनता, मान ली ओरिजिनली सिर्फ इसमें जो मैप है वो इतना बनता, लेकिन आपको क्या है थोड़ा लार्ज स्केल का मैप चाहिए था, तो क्या करेंगे आप दूसरे तरीके से भी इसको, अभी तो इसमें ओरिजिनली तो इससे यही अवेलेबल होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपको लार्ज स्केल का मैप चाहिए तो फिर आपको ग्लोब भी जो है लार्ज स्केल का यानी बड़ा ग्लोब चाहिए। लेकिन बड़े ग्लोब बनाना क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए अब क्या कर सकते हो, क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप ये जो इससे मिला है, ये जो मैप आपने बनाया मैप प्रोजेक्शन, इसकी स्केल को एनलार्ज कर लो, स्केल एनलार्जमेंट कर लो। ठीक है, ग्लोब नया लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी स्केल का ग्लोब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर लो स्केल का एनलार्जमेंट कर लो। इससे जो स्केल मिली है, ठीक है, कि मान लीजिए इस रेखा की जितनी भी है और इस रेखा की भी, मान लीजिए आपको इसके डबल जो लार्ज आपको मैप चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी इसकी ये हाइट है और जितनी भी इसकी लेंथ है, ठीक है, ये जो खाने हैं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो स्केल है यहाँ पर, उसको डबल कर लो। ठीक है, ये अगर 1/1 है, ठीक है, तो इसको क्या है, ये एक मान लो सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2/2 कर लो। ठीक है, तो रेशो तो वही रहेगा ना, अनुपात 2:2, आखिर में अनुपात तो उतना ही रहेगा, लेकिन इनकी जो है लंबाई यानी एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्केल एनलार्जमेंट या स्केल रिड्यूसमेंट करके ग्लोब नहीं बदलना है।
ठीक है। तो ग्लोब से जो भी आपके पास यहाँ पे मैप की स्केल आई है उसी को एनलार्ज या उसको ही रिड्यूस कर सकते हो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये तो था कि स्केल यानी जो है मैप की स्केल है वो ग्लोब की स्केल पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको स्केल अलग डिफरेंट स्केल का अगर वो चाहिए तो आप स्केल एनलार्जमेंट या स्केल रिड्यूसमेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैप प्रोजेक्शन इज डन इन 2 वेज। ठीक है, मैप को जो ग्रेटिक्यूल की जो छाया उस पर बनाई जाती है किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए कागज के ऊपर, तो वो 2 तरीकों से बनाई जाती है, 2 वेज के जरिए किया जाता है। एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, तो यानी, और दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव जिसमें क्या है, लाइट का, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट के जरिए, यानी इस ग्लोब के अंदर कोई लाइट रखी जाती है और उसके अंदर या बाहर, ठीक है, तो लाइट उसके बीच में रखी जा सकती है, उसके यहाँ पे बाहर भी रखी जा सकती है, यानी लाइट की सहायता से ही तो इन जो लाइन है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो लाइन है उनको इस कागज पर उसकी छाया को उतारा जाता है। जबकि नॉन पर्सपेक्टिव में क्या है कि आप जो है लाइट का सहारा नहीं लेते हैं, इन जो अक्षांश देशांतर रेखाओं को इस कागज पर उतारने के लिए क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलों का जो है सहारा लेते हैं लाइट की बजाय। ठीक है, ये आप लोग कर चुके हैं और बाकी का आप लोग कर लेना। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप लोग एक बार इसको पहले से ही करके आए। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको सार बता रही हूँ, असेंस बता रही हूँ इसका। सो मैप प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3D ग्लोब। तो यानी मैप प्रोजेक्शन क्या है, मैप प्रोजेक्शन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 3D ग्लोब, जो 3D ग्लोब है उसको 2D मैप में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैसे इसी बात को हम 2 तरीके से कह रहे हैं, ऊपर हमने इसी बात को कहा कि मैप प्रोजेक्शन क्या है, 3D जो ग्लोब है, ठीक है, जो ग्रेटिक्यूल ग्लोब है उसको 2D प्लेन पेपर पे जो है स्केल, यानी उस पर उतारने की जो प्रोसेस है उसको, या फिर ऐसा किए 3D ग्लोब, और ग्लोब क्या है, अर्थ की ही जो प्रतिरूप है, अर्थ का ही मॉडल है। ठीक है, कल हमने बात करी थी प्रतिरूप या क्या होता है, मिनिएचर है तो मतलब उसको छोटे रूप में दिखा रहे हैं। तो यानी 3D अर्थ को या 3D ग्लोब को 2D मैप में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि 3D चीज है और हम 3D को 3D तो नहीं दिखा रहे, हम यहाँ पे प्लेन पेपर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 3D चीज को 2D चीज में दिखाने के लिए जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको इसमें दिखा रहे हैं तो बदल रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें बदलेंगी। ठीक है, तो ये बदलने की प्रक्रिया 3D चीज को, 3D ग्लोब को 2D प्लेन पेपर पे बदलने की, जो 2D मैप में बदलने की जो प्रक्रिया है वही मैप प्रोजेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मीनिंग। और अब जब 3D चीज में 3 डायमेंशन दिखा रहे हैं, उसमें ऊंचाई या गहराई या मोटाई दिखा रहे हैं, तो जब 2D चीज में दिखाओगे तो एक डायमेंशन तो जाएगी ही, उसमें लंबाई चौड़ाई तो दिख जाएगी, लेकिन उसकी जो मोटाई है या गहराई है या ऊंचाई है, यानी एक डायमेंशन की कमी तो होगी ही होगी। जब आप मैप को देखोगे तो मैप में वो आपको मोटाई या गहराई जो है वो फील नहीं होगी, जो कि 3D जो मॉडल में या ग्लोब में होती है। ठीक है, तो यानी विकार तो आएगा, कुछ चीज की कमी, कुछ एक जो है एलिमेंट की कमी तो होगी, वो एलिमेंट जो 3 डायमेंशनल वाला जो एलिमेंट है उसकी तो कमी आपको उसमें लगेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो है हमने जो पृथ्वी को दिखा रखा है, यह एक ग्लोब जो है, और यहाँ पे हमने क्या है, ये आपको लाइनें, ये जो लाइनें हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, ये आपकी लॉन्जिट्यूड है, और ये जो लाइनें दिख रही हैं वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब है जो 3D है, और इस पे जो लाइनें हैं, इन्हीं लाइनों को जब हम जो है 2D पेपर पर 2 डायमेंशन वाले प्लेन पेपर जब उतारेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, मैप प्रोजेक्शन, मैप को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये लाइनें कर्व वाली हैं, गोलाई में हैं ये सारी, चाहे लॉन्जिट्यूड हो और चाहे लैटिट्यूड है। ठीक है, तो दोनों ही जो
तरह की जो है यहाँ पे जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं वो कर्व में है, गोलाई में है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, तो ये जो है गोला है। तो यहाँ पे जो लाइनें हैं या चीजें, अब यहाँ पे आकृति भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अंटार्कटिका यहाँ पे गोलाई में दिख रहा है, ठीक है। तो ये ध्रुव के चारों ओर जो अंटार्कटिका है यूं गोलाई में दिख रहा है, और जब मैप में देखोगे तो ये क्या है, यूं दिखाई देता है, ये यूं जैसे बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ समतल सा एरिया है, लेकिन ये यहाँ पे गोलाई में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम यहाँ पे ये देख सकते हो जो दूसरे महाद्वीपों की स्थिति को भी, कि इसमें कैसे दिखाई देती हैं, ग्लोब पे कैसे दिखाई देती हैं और उस पे कैसे दिखाई देती हैं, और ठीक है। तो ये मैप को हमने प्रोजेक्ट किया है और इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहे हैं। एक बार है ना 1 मिनट का टाइम रह गया, हम दोबारा से जो है ज्वाइन करेंगे और तभी अगला नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।